सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है, जो सेल है, वो हमको रिसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि नेम बड़ा भी होता है। तो ये यहाँ पे रिसाइज कर लिया। अब यहाँ पर हम आए और जैसे नंबर 1 स्टूडेंट का नाम मान लो अमित कुमार, टैग किया, क्लास मान लो 12, हिंदी में मान लो कितनी ये, ठीक है। फिर इंटर करेंगे तो फिर 1 पे आएंगे, सेकेंड नंबर मान लो कुमार, यहाँ पर 12, यहाँ पर मार्क दे देते हैं हम इनको, ठीक है जी, ठीक। अब नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पर ये हमारी एक टेबल बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको टोटल करना है ना, तो यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स, टोटल, अब देखो टोटल करने का क्या है, यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, इक्वल, लिखेंगे सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए इक्वल लगाना मस्ट होता है, अगर जैसे हम लगा रहे हैं फार्मूला, तो अगर सम का लगा रहे हैं तो इक्वल के बाद हमको यहाँ पर मस्ट है कि हम इक्वल लगाएं, ठीक है। आप इसके बाद जिस सेल से जिस सेल तक हमको ऐड करना है, मतलब सम करना है, जोड़ना है, उस सेल का एड्रेस, यहाँ का ये हिंदी में इस सेल का एड्रेस, तो ये सेल जो है इसका एड्रेस क्या है, सामने देखिए D और इधर सामने देखिए 3 ना, तो इसका एड्रेस हो गया D3। क्या हो गया, क्योंकि हिंदी, मैथ और इंग्लिश का हमको जोड़ना है, तो हिंदी का पहले ले लिया, हिंदी का हुआ D3 सेल एड्रेस, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पर, तो हमको सेल रेंज क्या है हमारी, D3 से लेकर के हमको F3 तक का सेल लेना है ना। तो ये पूरा रो यहाँ से लेके हिंदी से लेके इंग्लिश तक का रो पूरा कवर हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल रेंज। जहाँ से जहाँ तक की सेल हम कवर करते हैं, है ना, अप्लाई करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, उसको सेल रेंज बोलते हैं। यहाँ पे आके डबल डॉट लगा दिया,
अब यहाँ पे डबल डॉट लगाने के बाद हमको कौन सी सेल लेनी है, देखिए ये वाली सेल ना, तो F3, तो ये हमारा हो गया सेल रेंज। ठीक है, अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कवर हो गया है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा नंबर आ गया 135। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हिंदी का, मैथ का और इंग्लिश का जो टोटल नंबर है वो 135 है। अगर इसी तरह हम इसमें भी लगा सकते हैं फार्मूला, देखिए इक्वल लिखेंगे सम, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर उसके बाद हमको जहाँ से जोड़ना है यानी यहाँ से ऐड करना है तो ये ले लिया, शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगा लिया। ठीक है, और डबल डॉट लगाने के बाद हमको लास्ट में चाहिए F3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F3। ठीक है, ये तो ये कवर हो जाएगा हमारा F4। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको करके इंटर किया तो देखिए 103। अब इसी तरह हम चाहें और बाकी जो है, अगर हम इसमें फार्मूले नहीं लगाना चाहते तो ये किनारे हमारा पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो ये देखिए हमें पूरे में ये ऐड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमको इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना हो, थोड़ा और एट्रैक्टिव करना है, तो यहाँ से हम इन्हें कलर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी कलर करना चाहते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें, और यहाँ से आके इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ किनारे से, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर में आके बॉर्डर लगा लेंगे तो हमारा ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद अगर सपोज दैट हमको कोई और फार्मूला लगाना है, मान लो हमको काउंट का लगाना है कि कितने हमारे नंबर हैं यहाँ टोटल, तो ये भी लगा सकते हैं। काउंट का कैसे लगाएंगे, देखिए इक्वल लिखा, यहाँ लिखा COUNT काउंट, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ से हमको कौन कौन सा चाहिए, हिंदी से लेके इंग्लिश तक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला सेल का एड्रेस D का 3, शिफ्ट के साथ डबल डॉट और F3 और उसके बाद ऐसे करके उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही देखिए तो आ जाएगा 3, तो यानी इसका मतलब ये हमारे पास 3 आ गया। काउंट का मतलब होता है कि आपने कितने नंबर यहाँ पर कितने मार्क्स दिए हैं, कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, यहाँ पे पूरा टोटल काउंट करके यहाँ पर देगा। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो 3 दे दिया। ठीक है, अब अगर हमको परसेंटेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे 125। ठीक है, शिफ्ट के साथ इंटू का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमको 60% निकालना है, 60% निकालना है तो हम लिखेंगे इंटू 60% निकालना है तो 6 बाई का मार्क लगा लेंगे और लिखेंगे 10। ठीक है, और यहाँ पर आ करके हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे और एक ब्रैकेट को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे जैसे तो ये 81% इसका आएगा। ठीक है, और उसी तरह से हम यहाँ पे अगर इसको ऐसे करके ड्रैग करें परसेंटेज, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला एक बार, इक्वल और फिर इक्वल के बाद ब्रैकेट को यहाँ पर करेंगे। देखिए 103 हाँ इंटू 6/10। ये क्यों हम 6/10 क्यों लिख रहे हैं, 6/10 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि होता है 60% बाई 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 6/10 बचेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 6/10 कर रहे हैं। अब इसको हम करके इंटर करेंगे
तो वो आएगा 61.8%। ठीक है, उसी तरह से इसको एक बार और निकालते हैं, इक्वल 158 है ना, इंटू यहाँ पे 6 बाई का मार्क लगा लीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए आगे, जैसे ये सेपरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आके और यहाँ पे आके सेपरेट कर लीजिएगा, इंटर करिएगा तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह सब में आप निकाल सकते हैं। एवरेज निकालना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाइएगा, लिखिएगा एवरेज, एवरेज और फिर इक्वल का निकाल लगाइएगा। फिर कहाँ से कहाँ तक का नंबर का एवरेज निकालना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है ना, इसको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके इंटर किया, देखिए एवरेज आ गया। ठीक है, आप इसी तरह से यहाँ पे हम आकर के अगर ड्राइव करेंगे तो सबका एवरेज निकल के सामने आएगा। ठीक है, देखिए सबका एवरेज सामने निकल के आ गया। अच्छा, एवरेज के बाद मान लीजिए हमको एक फार्मूला होता है जिसमें हमको मान लीजिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालना है ना, तो यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा MIN मिन है ना, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके हमको जहाँ से जहाँ तक का मिनिमम नंबर निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही इंटर करके हम ये इंटर किया तो ये देखिए 34 सबसे मिनिमम मार्क्स था ना, और मैक्सिमम मार्क्स निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इक्वल करके यहाँ पर आप लिखेंगे MAX मैक्स। ठीक, अब यहाँ पर इंटर किया और मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया, हाँ सेल रेंज को, और इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो ये मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो जितने भी हमारे कॉलम बने सबका मिनिमम नंबर आएगा और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। समझ गया ना बात। यहाँ ये परसेंटेज निकालने के लिए है, ये काउंट के लिए है, और यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज। ठीक, इस परसेंटेज के लिए है, और यहाँ पर हमने निकाला था इसका परसेंटेज हो गया था, यहाँ पर हमें परसेंटेज इसका भी निकाल लेते हैं ना, इक्वल 124 शिफ्ट के साथ इंटू लगाइएगा, 100 करिए, 6 करिए, बाई के साथ 10 कर दीजिए। ठीक है, और शिफ्ट के साथ इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ आ करके इसको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये भी परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम नंबर के लिए था, मिनिमम। ठीक है, और ये मैक्स के लिए था, मैक्स। तो इस तरह से हम इसमें फार्मूले लगा सकते हैं एक्सेल में। ओके, थैंक यू।